हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अगले संत नरहड़ के पीर के बारे में, जिन्हें शक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं उनके बारे में पढ़ना। तो नरहड़ के पीर के बारे में हम पढ़ें तो ये शेख सलीम चिश्ती के गुरु थे। ये शेख सलीम चिश्ती के गुरु थे। किनके गुरु थे? शेख सलीम चिश्ती के गुरु थे। अब हम बात करें इनके नाम की, तो इनका नाम आता है हजरत शक्कर बाबा। इनका नाम हजरत शक्कर बाबा भी है। तो शेख सलीम चिश्ती के गुरु थे। कौन? नरहर के पीर। अब हम बात करें इनका उर्स कब लगता है, यानी कि मेला कब लगता है, तो वो लगता है कृष्ण जन्माष्टमी पर। तो इनका उर्स कृष्ण जन्माष्टमी पर लगता है। तो पढ़ रहे हैं हम नरहड़ के पीर के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा? ये शेख सलीम चिश्ती के गुरु थे और इनका नाम क्या पढ़ा हमने? हजरत शक्कर बाबा। और इनका उर्स यानी कि मेला कब लगता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी पर लगता है। आगे पढ़ते हैं नरहड़ के पीर के बारे में। तो आगे बात करें हम कि ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करें कि इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का धनी कहा जाता है। अब हम बात करें कि इनकी दरगाह की, तो इनकी दरगाह है चिड़ावा। गांव आता है झुंझुनू के अंदर। चिड़ावा एक क्षेत्र आता है झुंझुनू के अंदर, वहां पर है इनकी दरगाह। उसके मतलब जो चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है, उसके पास एक स्थान है नरहड़ ग्राम, वहां पर इनकी दरगाह है। तो इनकी दरगाह चिड़ावा झुंझुनू के पास नरहड़ ग्राम में है। तो नरहड़ के पीर के बारे में पढ़ा कि ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रसिद्ध हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। और इनकी दरगाह की बात की तो चिड़ावा झुंझुनू के पास नरहड़ ग्राम है, वहां पर इनकी दरगाह है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नरहड़ के पीर कहा जाता है। आगे हम बात करें इनके बारे में। तो पुरानी मान्यताएं ऐसी हैं कि जो पागलपन के असाध्य रोगी भी हैं, वो इनकी जारत से ठीक हो जाते हैं। जारत का मतलब क्या होता है? मनोती होता है। तो पुरानी मान्यता अनुसार
पागलपन के असाध्य रोगी इनकी जारत से ठीक हो जाते हैं। किनकी मनौती मानकर? नरहर के पीर की। तो ये है नरहर के पीर के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा? शेख सलीम चिश्ती के गुरु आते हैं, हमने इनका नाम पढ़ा, क्या आता है? हजरत शक्कर बाबा, यानी कि इसको शक्कर बाबा, शक्कर पीर के नाम से भी जानते हैं। नरहर के पीर के नाम से तो जानते ही हैं इनको। फिर हमने देखा कि इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। इनके मेले की बात की तो हमने कृष्ण जन्माष्टमी पर इनके उर्स का पढ़ा कि कृष्ण जन्माष्टमी पर लगता है। और हमने क्या देखा कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रसिद्ध हैं। हमने इनकी दरगाह की बात की कि चिड़ावा झुंझुनू के पास का गांव आता है, कौन सा? नरहर। वहां पर इनकी दरगाह है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नरहर के पीर कहा जाता है। और पुरानी मान्यता के अनुसार हमने क्या पढ़ा कि पागलपन के जो असाध्य रोगी हैं वो इनकी जारत से यानी कि मनौती से ठीक हो जाते हैं। तो ये था नरहर के पीर के बारे में। अब हम राम स्नेही संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। राम स्नेही संप्रदाय थोड़ा सा बड़ा है, उम्मीद है कि क्या पता आज खत्म हो जाए या फिर कल तो हम इसको फिनिश कर देंगे। तो हम पढ़ते हैं राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। तो इसको मैं आपको पहले एक चार्ट के थ्रू बताती हूँ कि इसको कैसे पढ़ सकते हैं हम। तो पढ़ना है हमने किसके बारे में? राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। तो राम स्नेही संप्रदाय में सबसे पहले आते हैं रामानंद जी। तो रामानंद जी के दो शिष्य आते हैं, एक आते हैं संतदास जी और एक आते हैं जयमल दास जी। इनके दो शिष्य आते हैं, एक आते हैं संतदास जी, एक आते हैं जयमल दास जी। ध्यान से देखिएगा कि रामानंद जी के शिष्य आते हैं, कौन से दो आते हैं? संतदास जी और जयमल दास जी। तो पहले हम पढ़ते हैं संतदास जी के बारे में आगे, कि इनकी आगे जो शाखा चलती है, इनके जो शिष्य आते हैं उनके बारे में। तो इनके दो शिष्य आते हैं, रामचरण जी और दरियाव जी। रामचरण जी और क्या नाम आता है? दरियाव जी। ये हम शिष्यों के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनकी शिष्यों की शाखा इस तरीके से चली। तो रामानंद जी के दो शिष्य कौन से? संतदास जी और जयमल दास जी। फिर हमने दिया संतदास जी को, तो उनके दो शिष्य कौन से आते हैं? रामचरण जी और दरियाव जी। अब हमने राम स्नेही संप्रदाय की शाखाओं के बारे में पढ़ना है कि जो रामचरण जी जो है ये शाहपुरा के अंदर शाखा है, उसकी स्थापना की थी। शाहपुरा कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। तो अपने ऐसे लिख सकते हैं कि शाहपुरा भीलवाड़ा की शाखा की स्थापना किसके द्वारा हुई? रामचरण जी के द्वारा हुई। अब हम बात करें कि रैन नागौर शाखा की स्थापना की दरियाव जी ने। तो रैन आता है कहाँ पर? नागौर में। तो इस शाखा की स्थापना किसके द्वारा हुई? दरियाव जी के द्वारा हुई। अब हम आते हैं जयमल दास जी पर। तो हम जयमल दास जी की बात करें तो इनके जो शिष्य आते हैं उनका नाम आता है हरि राम दास जी। क्या नाम आता है? हरि राम दास जी। अब जो हरि राम दास जी हैं ये सिंथल क्षेत्र आता है बीकानेर में। वहां पर इस संप्रदाय की शाखा इन्होंने बनाई
उनकी स्थापना की किसने? हरिराम दास जी ने। फिर उनके शिष्य आते हैं रामदास जी, तो उन्होंने खेड़ापा जोधपुर की शाखा की स्थापना की। तो इनके शिष्य कौन आएंगे? रामदास जी। तो इन्होंने खेड़ापा जोधपुर की शाखा प्रारंभ की, यानी कि इन्होंने बनाई, स्थापना की। तो हमने ये इनकी शाखा के बारे में भी पढ़ा। तो रामदास जी के शिष्य कौन से आते हैं? संतदास जी और जयमल दास जी। संतदास जी के दो शिष्य रामचरण जी शाहपुरा भीलवाड़ा की शाखा की स्थापना की, और दरियाव जी ने रैना नागौर शाखा की स्थापना की थी। अब हमने देखा कि जयमल दास जी के शिष्य कौन से आते हैं, तो वो आते हैं हरिराम दास जी। तो उन्होंने सिंथल बीकानेर के क्षेत्र में इस शाखा का प्रारंभ किया, और रामदास जी उनके जो शिष्य आते हैं हरिराम दास जी के, तो उन्होंने खेड़ापा जोधपुर की शाखा प्रारंभ की। ये हमने एक बार ओवरव्यू पढ़ा किसके बारे में? राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। तो कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।